सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में मतलूब दहशतगर्द। कमांडर इरफान उल्लाह उर्फ अदनान हलाक। मारा जाने वाला दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमलों में मुलविस था। ISPR का कहना है सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। पाक बहरिया की जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स की कामयाब फायरिंग। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम ने FN-6 मिसाइल्स की फायरिंग की। हवाई अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर कोस्ट वाइस एडमिरल राजा अरब नवाज तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आस्ताना में अहम मुलाकातें। रूसी सदर से 1-on-1 मुलाकात में दो तरफा ताल्लुक मजीद मजबूत करने का आज़म। आज़रबाईजान और तुर्की के सदूर से मुलाकात। उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ से मुलाकात। तिजारत बढ़ाने के लिए कराची पोर्ट को तिरमिस से मुंसलिक करने पर गुफ्तगू। और असद कैसर और अली अमीन गंडापुर ने मुझसे राब्ता किया। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का सहाफियों से गुफ्तगू में दावा। कहा बानी PTI की रिहाई के लिए सियासी हल निकालना होगा। जेल में बानी PTI को बेहतरीन मशवरा और मालूमात चाहिए। मौजूदा क़यादत इन्हें मशवरा दे सकती है, ना दुरुस्त मालूमात पहुंचा रहे हैं। हमें फजल रहमान से राब्ता करके अलायंस कायम करना चाहिए। सियासी बहरान का हल अडियाला में बैठा है। एस्टैब्लिशमेंट को वहां जाना होगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उन्हें बाहर निकाल कर कहें कि क़यादत करें। अवाम और इदारों में खलीज किसी सानहे को जन्म दे सकती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है किसी भी साबिक रुकन की वापसी का फैसला बानी PTI खुद करेंगे। फवाद चौधरी से किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। कल ही बानी PTI ने कहा है कि वो साबिक अरकान से मुताल्लिक फैसला रिहाई के बाद करेंगे। जो भी फैसला होगा सबको कबूल होगा। तनकीद न करने से मुताल्लिक किसी की कोई दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद थाना अपारा में दर्ज मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। शहरियार आफरीदी, फैसल जावेद, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान और असद कैसर को भी बरी कर दिया गया। तमाम अफराद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज का मुकदमा। बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा इद्दत में निकाह केस शरीयत कोर्ट के दायरा इख्तियार में आता है। अल्लाह दाद केस में कहा गया इद्दत का दौरानिया 39 दिन हो सकता है। 39 दिन बाद शादी वैलिड मैरिज हो सकती है। फ्रॉड शादी का केस है तो शवाहिद पेश नहीं किए जा सके। ये केस हवा में है। अपीलों की समाअत 8 जुलाई की सुबह 9 बजे तक मुलतवी। बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं तो MQM से ताल्लुकात अच्छे रखें। मुस्तफा कमाल कहते हैं हमारा वज़ीर-ए-आज़म का कोई उम्मीदवार नहीं, पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी क्यों चाहती है कराची और हैदराबाद बिलावल की हिमायत ना करे। कराची और हैदराबाद में हमारे कमजोर होने से पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं, नुकसान होगा। हम कमजोर हुए तो वोट पीपल्स पार्टी नहीं किसी और को मिलेंगे। पार्लिमानी निजाम में जो भी जीते उसको इज्जत देनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लापता अफराद केस से मुताल्लिक बड़ा हुक्म। जुर्मानों के खिलाफ वफाकी हुकूमत की अपीलें मुस्तरद। सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, पुलिस अफसरान पर 1-1 करोड़ जुर्माना बहाल। 30 दिन में शहरी बाजियाब न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का फैसला भी बहाल। चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तिफसार किया सीधा सीधा बताएं बंदे कहाँ हैं। क्या करें हम, जुर्माना डबल कर दें या वजीर आजम को बुला लें। इस तरह के मुकदमात में अटॉर्नी जनरल खुद क्यों नहीं आते। क्या इससे ज्यादा अहम भी कोई मामला हो सकता है या उन्हें भी किसी ने कैद कर दिया है। आपकी बात पर एतबार नहीं, वजीर आजम या वफाकी काबीना से लिखवा कर लाएं। अदालत ने लापता अफराद कमीशन की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा उनके आदाद और शुमार ले जाकर डी चौक पर लगा दें। बाजोड़ में साबिक सेनेटर हिदायतुल्लाह समेत 5 अफराद बम हमले में जाँ बहक। साबिक सेनेटर की गाड़ी पर डमाडोला में रिमोट कंट्रोल बम हमला किया गया। हिदायतुल्लाह PK-22 में नजीबुल्लाह खान की इलेक्शन मुहिम के लिए डमाडोला गए थे। हिदायतुल्लाह साबिक गवर्नर शौकतुल्लाह के भाई थे। सदर, वजीर आजम, वफाकी वजीर दाखिला और वजीर आला KP की बम धमाके की मजम्मत। इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस। अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया।
वजीर आजम ने आस्ताना से बयान में कहा, दहशत गर्द अनासिर मुल्क के अमन अमान और जमहूरियत के दुश्मन हैं। जिम्मेदारान की जल्द निशानदेही करके करार वाकई सजा दी जाए। दहशत गर्द कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स बंद करने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी सनत व पैदावार का कहना है, सिंध हुकूमत पाकिस्तान स्टील की जगह पर अपनी स्टील मिल्स लगाएगी। वजारत सनत व पैदावार ने स्टील मिल्स की 700 एकड़ जमीन सिंध हुकूमत को देने की पेशकश की। हुकूमती कमर्शियल बैंकों से कर्ज पर सूद की मद में स्टील मिल्स का सालाना खर्च 17 अरब होने का इंकशाफ। सेनेटर ऑन अब्बास की जेर सदारत कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजलास में स्टील मिल्स पर ब्रीफिंग। CFO ने बताया, गुज़िश्ता 10 साल में स्टील मिल्स 103 अरब कर्जों पर सूद की मद में अदा कर चुकी। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक पर एहतजाज, टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की वाटर टैंकर के ड्राइवर से तकरार, पूछा हमें पानी नहीं मिल रहा, आपको कहां से मिल रहा है। बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ कोहाट में शहरियों का एहतजाज, हंगूर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सूबाई वजीर खुराक जाहिर शाह का मर्दान में ग्रिड स्टेशन का दौरा, 5 फीडर्स की बिजली बहाल करा दी। बदलो इस निजाम को, जीने दो अवाम को, टैक्स और बिजली की कीमतें कम करो। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, एजेंडा वाज़ेह है, सिर्फ एक दिन का धरना नहीं होगा। इंतजामिया ने रोकने की कोशिश की तो जिम्मेदारी उन पर होगी। हम नहीं चाहते कि बिखरे अवाम किसी और तरफ जाएं। बजट मंजूर होने के बाद हुक्मरान जमातें नूरा कुश्ती कर रही हैं। हम किसी इंतखाबी इत्तेहाद में नहीं जाएंगे, ना ही किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। एक केस को 155 घंटे सुनेंगे तो सुप्रीम कोर्ट चौक हो जाएगी। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। हम इलेक्शन से मुतालिक केसेस को जल्द लगा रहे हैं। समाअत मुकर्रर हो तो तैयारी ही नहीं होती। दरखास्त पर नंबर्स तक दुरुस्त नहीं लगाए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा पार्लियामेंट के बनाए गए कानून में दोबारा गिनती का हक दिया गया। हम इस इख्तियार को कैसे खत्म कर सकते हैं। NA 154 में दोबारा गिनती से मुतालिक केस की समाअत पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा की पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। फैसला आइंदा हफ्ते सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने वकील पैमरा से कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गलत रिपोर्टिंग की शिकायत नहीं भेजी। आपके सामने कोई शिकायत आई होती तो यहाँ पेश कर देते। सवाल ये है कि बात पाबंदी की तरफ क्यों गई। ऐसा क्या रिपोर्ट हुआ था कि डायरेक्टिव जारी करना पड़ा। जमाना आगे जा रहा है, वापस मत जाएं, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। चीजें तब्दील हो चुकी हैं, हमें उन चीजों के साथ खुद को ढालना होगा। कहीं गलत रिपोर्टिंग हुई है तो उसके लिए भी तरीकाकार मौजूद है। आप सीधा पाबंदी पर ही चले गए। पहले पिटाई फिर मिठाई। कराची में कॉन्ट्रैक्ट असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। हुकूमत ने मुतालबात मान लिए, मुस्तकिल करने की समरी भेज दी। इससे पहले असातिज़ा ने प्रेस क्लब से CM हाउस का रुख किया तो पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज किया और कुछ असातिज़ा को हिरासत में लिया। मुजाहिरीन सिंध असेंबली पहुंचे और नारेबाजी की। कमिश्नर की दावत पर मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। सरकारी स्कूल्स की निजकारी के खिलाफ पंजाब भर से असातिज़ा सड़कों पर आ गए। लाहौर में टीचर्स ने नासिर बाग से सेक्रेटेरिएट तक रैली निकाली और एहतजाज किया। स्कूलों की निजकारी रोकने का मुतालबा, कहा 1 लाख खाली असामियों पर भर्तियां की जाएं। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की लियारी कल्चरल कॉम्प्लेक्स की फौरी तकमील की हिदायत। MPA यूसुफ बलोच ने बिलावल को लियारी पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली एंथनी नवीद और MPA शाम सुंदर की भी मुलाकातें। मेयर सखर अरसलान शेख भी चेयरमैन PP से मिले। अवामी मसाइल और इक़दामात पर ब्रीफिंग। आटे की कीमत नाजायज तौर पर बढ़ाने की इजाजत नहीं दूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इजलास में बरहमी का इजहार करते हुए कहा, माफियाज अपना काम कर रहे हैं और महकमे सो रहे हैं।
محکمے اپنا کام نہیں کریں گے تو گورننس کیسے بہتر ہوگی؟ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی محکمہ فوڈ کی ری اسٹرکچرنگ اور کرپٹ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کا حکم، پرمٹ کے ساتھ آٹے کی نقل و حمل کی اجازت کا اصولی فیصلہ۔ بڑی وجہ ہے کہ پنجاب میں ذخیرہ اندوزوں نے گندم کو ذخیرہ کر دیا۔ 7,000 روپے میں 100 کلو گرام گندم ملتی تھی، ابھی 9,000 تک پہنچ چکی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ، 20 کلو آٹے کے تھیلے پر 500 روپے بڑھ گئے۔ پشاور کے ڈیلرز کا کہنا ہے پنجاب میں گندم کی ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے قیمتیں بے قابو ہو گئیں۔ منافع خور مافیا کو لگام نہ ڈالی گئی تو خیبر پختونخوا میں آٹے کی فی کلو قیمت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاک امریکہ انفینٹری رائفل کمپنی ایکسچینج مشق کا انعقاد، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی اور مہارتوں کا تبادلہ۔ ISPR کا کہنا ہے 2 ہفتے طویل مشق کا آغاز 29 جون کو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں ہوا۔ افتتاحی تقریب میں GOC کھاریاں گیرزن نے شرکت کی۔ مشق کا مقصد انسداد دہشت گردی کے تجربات سے استفادہ کر کے کارروائیوں کے طریقہ کار کو بہتر بنانا ہے۔ اسرائیلی فورسز کی درندگی، خان یونس میں سیف زون پر چڑھائی کر دی، رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری سے 12 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ نصیرات کیمپ پر سہولی فوج کے حملوں میں 2 خواتین شہید۔ رفح پر بھی بمباری جاری، غزہ میں 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فورسز کی بمباری سے مزید 28 فلسطینی شہید ہو گئے، 125 زخمی ہیں۔ 9 مہینے میں 37,953 فلسطینی شہید ہو چکے، 87,200 سے زیادہ زخمی ہیں۔ حماس نے غزہ میں اسرائیلی ٹینک تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی۔ کنزرویٹو یا لیبر، برطانیہ میں انتخابات کا دنگل کل سجے گا۔ انتخابی مہم میں امیدواروں نے خوب زور لگایا، ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے منفرد انداز اپنایا۔ وزیر اعظم رشی سناک نے ٹریکٹر چلایا، لیبر پارٹی کے کیئر سٹارمر نے کیفے میں چائے پلائی، لیبر ڈیموکریٹ کے سربراہ ڈیوی نے سرفنگ کر کے سب کو حیران کر دیا۔ برطانوی پارلیمنٹ کی 650 نشستوں کے لیے ووٹنگ کل ہوگی، کئی پاکستانی نژاد امیدوار بھی میدان میں ہیں۔ ہٹو بچوں کا شور نہ پروٹوکول کا زور، نیدرلینڈز کے وزیر اعظم سبکدوشی کے بعد سائیکل پر گھر روانہ۔ مارک روٹے 14 سال وزارت عظمیٰ کے عہدے پر فائز رہے۔ وزیر اعظم ہاؤس سے روانگی کے وقت نئے وزیر اعظم نے الوداع کیا۔ مارک روٹے 1 اکتوبر T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی، وہاب ریاض کے بعد ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے بھی رپورٹ جمع کروا دی۔ ذرائع نے بتایا گیری کرسٹن نے رپورٹ میں کھلاڑیوں کے ڈسپلن پر بات کی، فٹنس پر بھی سوالات اٹھا دیے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی رپورٹ کا جائزہ لے کر کوئی فیصلہ کریں گے۔ کرکٹ آسٹریلیا کا پاکستان اور بھارت کے ساتھ سہ فریقی سیریز کی خواہش کا اظہار، پاک بھارت اور سہ فریقی سیریز کی معاونت کے لیے تیار۔ CEO کرکٹ آسٹریلیا نیک ہاکلے کا کہنا ہے T20 ورلڈ کپ میں پاک بھارت میچ کے دوران نساؤ اسٹیڈیم ہاؤس فل تھا، ہمیں پاک بھارت سیریز کی بحالی میں کردار ادا کر کے خوشی ہوگی۔ یورو کپ کوارٹر فائنل کے لیے 8 ٹیموں کے لائن اپ مکمل، نیدرلینڈز اور ترکی نے بھی جگہ بنا لی۔ نیدرلینڈز نے رومانیہ کو 3-0 سے شکست دی، دوسرے میچ میں ترکی نے آسٹریا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ کھیلوں کی دنیا میں انقلاب، پہلی بار ای اسپورٹس ورلڈ کپ کا میلہ سج گیا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں رنگا رنگ تقریب، دنیا بھر سے 1500 گیمرز قسمت آزما رہے ہیں۔ فاتح کھلاڑیوں پر ڈالرز کی بارش ہوگی۔ ایونٹ 25 اگست تک جاری رہے گا۔